हारून तबस्सुम साहब की भी डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा हसन साहब की, प्रोफेसर यूसुफ पाली साहब की, फिर नजमल मंसूर जो खुद बहुत बड़ी अदबी शख्सियत है, और इनकी शायरी सुने और लगता है जैसे आप कहीं और ही पहुंच गए हैं। इतनी अच्छी, इतनी सिंपल शायरी होती है। मुझे शेर समझ नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं इनकी शायरी पढ़ती हूँ, फेसबुक पे भी देखती हूँ, देखी है, तो ऐसा लगता है जैसे ना कि आप कहीं किसी और दुनिया में चले गए हैं। इसी तरह मुनज़्ज़ा की तहरीरें पढ़ें आप, तो एक बड़ी दिल को खुशी होती है, तमानियत सी महसूस होती है, और अच्छा लगता है कि आप जो है एक जिंदा रखे हुए हैं एक चीज़ को जो फादर आपके छोड़ कर गए थे। बहुत शुक्रिया। शाज़िया मंगेश साहिबा, मुहतरमा शाज़िया मंगेश साहिबा से मिलते हैं। पानी पर पाबंदी लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। टाइम कम है, मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगी, क्योंकि बहुत सी पहलू बहुत से मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने इनकी शख्सियत के बारे में उजागर कर दिए। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो औरत एक अच्छी माँ बन सकती है वो बेहतरीन इंसान भी होती है। इन्होंने अपने बच्चों को एक मकाम तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट की है वो काबिल सताइश भी है, और अल्लाह तबारक ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे। और दूसरी बात ये है कि ये बीइंग अ फीमेल औरतों को एम्पावर करने के लिए जिस हद तक हो सकती हैं वो जाती हैं। इन्होंने रेडियो में भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सरगोदा वुमेन ऑफ चैम्बर को, और इसके अलावा जिन औरतों की सलाहियतें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं उनको एक उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया बनती हैं। मैंने ये बातें इसलिए की है कि अदबी पहलू इनका आप सबके सामने है, लेकिन एक जो समाजी पहलू है मैंने सिर्फ उसके बारे में बताया है। बाकी बाजी नजमा बैठी हुई हैं, वाकई वो बहुत बड़ी शख्सियत है, और मैं इन फंक्शंस पे आके मुझे पता चला, मैंने कहा बाजी आप तो बहुत बड़ी शायरा क्योंकि मैं इनको ज़रा इतना उस हालत में नहीं जानती। हाँ जी, वो तो मैं खुद जैसे महब नहीं हो जाता इस तरह होगी। और इंशाल्लाह ताला हारून रशीद तबस्सुम साहब है, हम बिगड़े हुए कारोबारी लोग हैं, ऐसा ऐसा हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। बहुत जी। और अब मैं मुल्तमिस हूँ आसमा मलिक साहिबा से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से नवाजें। आसमा मलिक साहिबा। आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला मैडम मुनव्वरा के बारे में बोलने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैम मुनव्वरा जो है ना बहुत अच्छी बेटी हैं, जिन्होंने अपने वालिद का नाम जो है वो जिंदा रखा। तो ये मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बेटी है। फर्स्ट सेकंड ये कि ये पर्सनल तौर पे मैं अपनी पर्सनैलिटी को जो बहुत लाइक करती हूँ, और ये इसके अलावा ये कि ये हमेशा औरतों को जो है ना अपने प्रोग्राम्स में बुलाती हैं और जो फीमेल है उनको सपोर्ट करती हैं ना। तो ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है कि कोई फीमेल दूसरी फीमेल को सपोर्ट करे, तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर आपने देखोगे जो फीमेल है वो दूसरी फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करती ना, लेकिन मैं मुनव्वरा के अंदर मैंने ये देखा है कि हमेशा जो है वो सपोर्ट करती हैं। और बाकी अदब की दुनिया के हवाले से मैं कहूँगी कि मैं मुनव्वरा जो है वो हम ये कहेंगे अदब की दुनिया की मलका कहेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगा मेरे हिसाब से। अब अदब की मलका, और मैं इनकी पर्सनैलिटी को जो है वो हमेशा लाइक करती हूँ। इसके अलावा बंदे तो भाई अगर आप 1 मिनट के लिए, हमारी शर्त लगी हुई है किसी बात पे 500 रुपये जो बच्चियाँ मेरी दावत पर आई हैं फंक्शन में, ज़रा वो खड़ी हो जाए जिन्हें मैंने दावत दी है। दूसरे पहलू से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग बैठे हैं वो उनकी तरफ से मदऊ नहीं है। अगर मेरी तरफ से मदऊ होती
आपको गुजारिश करूंगा मोहतरमा आबदा नज़र साहब हाईलाइट करती हैं, प्रमोट करती हैं। तो आज इनका मौका था कि यह
बेबसी का भी जिक्र किया है, औरत को मजलूम, महकूम। तो मैं ये समझता हूँ इनमें वो तमाम सिफतें हैं। ये शहर बड़ा रिच था, जैसे भी उससे पहले कहा। मुझे भी याद है कि जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो बहुत बहुत बड़े मुशायरे, जिनाह हॉल उस वक्त बहुत लाइवली था और वहाँ मुशायरे हुआ करते थे, और डीसी और कमिश्नर जो है ऐसे मुशायरों को प्रमोट करते थे, और बड़े तवातर से जश्न बहारा के वक्त मुशायरा की रौनकें जो हैं वो इससे पूरा शहर जो है ना दोबाला हो जाता था। तो अब ये ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बदम पड़ रही है। और प्रेस क्लब को भी मैं दाद देता हूँ कि आप भी बिल्कुल एक दफ़ा मदम हो गए थे, आपने दोबारा एक्टिविटीज़ की, और आप दोबारा, क्योंकि प्रेस क्लब जो है वो एक दिल होता है, सकाफती सियासी सरगर्मियों का एक दिल होता है, सेंट्रल प्लेस होती है। तो मैं राना साहब आपको दाद देता हूँ कि आपने फिर इसको बहाल किया, इसके स्टेटस को, इसकी प्रेस्टीज को, इसकी इमेज को। तो ये इसको आप जारी व सारी रखें। और आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि मैंने अपनी फाउंडेशन में, हमारे एक बड़े मशहूर शायर हैं नज़ीर कैसर, बहुत लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स इस वक्त प्रेजेंट हैं। तो मैंने एक उनकी किताब की रुनमाई करवाई, तो उसमें उन्होंने बहुत गिला किया कि मैं 30 साल से शायरी कर रहा हूँ, फिल्मी गीत भी लिखे, शायरी भी की, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई इनाम नहीं मिला, कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, कोई तमगा नहीं मिला, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो मेरे उस फंक्शन के ठीक 20 दिन के बाद सदर मुमलकत, शायद उनका पुराना भी सिलसिला होगा उनके पास, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। तो वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटली। तो उन्होंने और हमने ये तय किया था, उसके लिए काफ़ी फंड्स दरकार हैं कि ऐसा लिटरेरी मेला किया जाए, क्योंकि मैं लिटरेरी मेलों में जाता हूँ, ऑक्सफोर्ड वालों की भी, लाहौर वालों की मेला लगता है, लाहौर लिटरेरी फोरम। तो वहाँ अब मैंने 5-7 साल से जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ एक ही किस्म के शायर आते हैं। किश्वर नहीद को मैं देखता हूँ, कुछ 20 साल से देख रहा हूँ, इफ्तिखार आ रहे, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे बड़े नाम हैं, नामवर हैं। इस किस्म के जो शायर हैं उन्हीं को, और लखारी भी वही, उन्हीं को हम सुनते हैं, उनकी बातें भी याद हो गई हैं। तो मैंने और नज़ीर कैसर ने यह तय किया था कि कोई फंड्स इकट्ठे करके एक ऐसा लिटरेरी फेस्टिवल करवाया जाए जिसमें छोटे शहरों के लोग, क्योंकि उनका भी ये नुक्ता नज़र था और मेरा भी है, क्योंकि मैं भी छोटे शहरों में जाता रहता हूँ, उकाड़ा, साइबाल, गुजरांवाला, सारे शहरों में तंजीमी हवाले से चक्कर लगता रहता है। वहाँ एक रिच विरसा है, वहाँ राइटर्स भी हैं, पोइट्स भी हैं, बड़े बड़े अच्छे पोइट्स हैं, बड़े बड़े अच्छे लिखारी हैं, लेकिन वो गुमनाम हैं, उनको कोई सुनता नहीं है। तो हमने ये तय किया था, उसके लिए 30-40 लाख के करीब फंड हमें दरकार थे। तो उसके लिए हमने अप्लाई भी किया हुआ है कि हम छोटे शहरों में से, ये बड़े बड़े नाम नहीं बुलाएंगे हम, इफ्तिखार आरिफ और ये सब, छोटे शहरों के जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, पंजाबी के, उर्दू के, सराइकी के, उनको हम बुलाएंगे, उनको 2 दिन इस्लामाबाद में ठहराएंगे और उनको इनामात देंगे और उनकी बातें सुनेंगे, उन राइटर्स की बातें सुनेंगे। तो ये एक प्रोसेस हमारा चल रहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि छोटे शहरों के जो राइटर्स हैं, छोटे शहरों के जो पोइट्स हैं, वो ऊपर तक नहीं जाते। जैसे मैंने आपको कहा, जो ऑक्सफोर्ड का भी मेला लगता है, लिटरेरी फंक्शंस होते हैं, उसमें वही एक चीदा नाम आते हैं, अरसे दराज से वही नाम आ रहे हैं। और ये छोटे शहरों के पोइट्स को भी जंग लग रहा है, राइटर्स को भी जंग लग रहा है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको भी मेन स्ट्रीम में लाएं और आपको भी इस्लामाबाद की सैर कराएं, और वहाँ लोग आपको देखें, आपकी पोइट्री सुने, आपकी राइटिंग सुने और आपसे मुतासिर हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब खान आसिफ खान साहब। और हमारी इस महफिल में जनाब आबिद आमान साहब और जनाब आफ्ताब आमान साहब भी तशरीफ़ लाए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज की इस तकरीब में ये वक्त निकाला। तो इस नशिस्त का
पहला इस आज की तकरीब का पहला हिस्सा और पहली नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंची और अब जो इसका दूसरा और नुमायाँ हिस्सा है वो कामरान मुशायरे के हवाले से है। तो इस शेरी नशिस्त का आगाज़ जी जनाब सदर की इजाज़त से करते हैं। मैं फहरिस्त यहाँ बोल देता हूँ, अगर कोई नाम रह गया हो तो मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। यहाँ शोराए कराम में तशरीफ़ रखते हैं यूनुस खामोश साहब, आपका नादिर साहिबा, मोमिन हाशमी साहिब, आशिर वकील साहिब, इफ्तिखार फैसल साहिब, जुल्फ़कार एहसन साहिब, डॉक्टर इकबाल साहिब, डॉक्टर शेख इकबाल साहिब और मुमताज़ आरिफ साहब हैं। ये स्टेज के अलावा मैंने जो नाम बोले हैं, मेहमानाने गिरामी के अलावा जो हमारे दोस्त हैं। तो अगर इसमें कोई नाम रह गया अरशद में मुझे जाना था, मुझे पहले करेंगे इंशाल्लाह। हमें बुला ले जाना था जी, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर हारून साहब जो आज के मुंतज़िम भी हैं और सदर महफिल भी, उन्होंने यहाँ लिख कर पाबंदी लगाई है कि आप 7 अशार से जी देखिए 7 अशार से ज़्यादा न पढ़े, 5 अशार गिन के 5 अशार पढ़े जाए। तो मुशायरे का कामरान मुशायरे का आगाज़ हस्बे रिवायत अपने अशार से निज़ामत में जनाब मुमताज़ आरिफ साहब। मैंने कहा कि ये रवायत भी डाल दें कि एक तो तकरीब का मेज़बान है, यानी निज़ामत कर रहे हैं ना, तो वैसे जो तकरीब का मेज़बान है, तो मैंने कहा कि ये रवायत भी डाल दें कि सबसे पहले मैं चले जो तेज हवा दिल धड़कने लगते हैं, चले जो तेज हवा दिल धड़कने लगते हैं, कि जिनके रेत के घर हों वो डरने लगते हैं। चले जो तेज हवा दिल धड़कने लगते हैं, कि जिनके रेत के घर हों वो डरने लगते हैं। और कभी न रखिएगा दिल के मकान को खाली, कभी न रखिएगा दिल के मकान को खाली। अरे मकीन न हो तो फिर आसेब रहने लगते हैं। कभी न रखिएगा दिल के मकान को खाली, मकीन न हो तो फिर आसेब रहने लगते हैं। और खान साहब जरा शेर देखें, ये तेरा वहम है ये दस्तकें नहीं प्यारे। अच्छा, ये तेरा वहम है ये दस्तकें नहीं प्यारे, ये दस्तकें नहीं प्यारे। अगर किवाड़ खुले हों तो बजने लगते हैं। ये तेरा वहम है ये दस्तकें नहीं प्यारे। क्या बात है। अगर किवाड़ खुले हों बजने लगते तो बजने लगते हैं। मैंने 5 शेर कहा था, 2 और शेर सुना रहा हूँ, 5 ही पूरे करूंगा। सिख पंजाब अपने शायर दोस्तों के लिए, हम नजर आए न आए किसी मंजर में तो हैं। हम नजर आए न आए किसी मंजर में तो हैं। गो मुक़य्यद ही सही फिर भी किसी घर में तो हैं। हम नजर आए न आए किसी मंजर में तो हैं। गो मुक़य्यद ही सही फिर भी किसी घर में तो हैं। हम न मिल पाएंगे
आपस में बजा है लेकिन हम न मिल पाएंगे, आपस में बजा है लेकिन अरे हम जजीरों की तरह एक समंदर में तो हैं। हम न मिल पाएंगे आपस में बजा है लेकिन अरे हम जजीरों की तरह एक समंदर में तो हैं। जनाबे मुमताज़ आरिफ ने अपने कलाम से नवाजा और मैं मज़ीद अपने कलाम को मौकूफ़ करता हूँ। जनाबे डॉक्टर शेख इकबाल साहब को जाना है तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल। देखिए, अब तो मुझे मालूम ही नहीं था कि आज कोई मुशायरा यहाँ होना है, तो 2-4 शेर में आपके सामने पेश करता हूँ। जीता हूँ सर। तुम फकत एक शेर कहते थे, तुम फकत एक शेर कहते थे, मैंने दीवान लिख दिया तुम पर। तुम फकत एक शेर कहते थे, मैंने दीवान लिख दिया तुम पर। और एक शेर था वो, हिम्मत आली को बेबालों पर अच्छा लगा। ये बहुत गाने गजल है। क्या बात है, क्या हिम्मत आली को मैं बेबालों पर अच्छा लगा, आंसू में मुस्कुराने का हुनर अच्छा लगा। और मंजिलों की बात छोड़ो किससे पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किससे पाई मंजिलें। एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। सोच कर मैंने चुनी है आखिरी आराम गाह, मैं था मट्टी और मुझे मट्टी का आपसी जो आंख में सूरत दिलो जां बन गई, आपसी जो आंख में सूरत दिलो जां बन गई। जो लगा अच्छा मुझे वो उम्र भर जो बहुत बहुत जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे और सर जी हमारे पास शायरी की जो रिवायत है वो रिवायती तौर पर उसका दस्तूर ये है कि आगाज़ जो है महफिल का वो नाज़िम महफिल अपने अशार से करता है। तो बहरहाल आपके सामने अपने चंद अशार रखूँगा। हमारे साथ हमें वहशतों में रखा गया, हमारे साथ हमें वहशतों में रखा गया, हमारा दश्त हमारे घरों में रखा गया। हमारे साथ हमें वहशतों में रखा गया, क्या बात है, हमारा दश्त हमारे घरों में रखा गया। और जमालियात के दो दायरे बनाए गए, जमालियात के दो दायरे बनाए गए, फिर उसको शेर हमें शायरों में जमालियात के दो दायरे बनाए गए, फिर उसको शेर हमें शायरों में रखा गया। शेर देखिए कि ये दुख फकत कोई दस्तार जान सकती है, ये दुख फकत कोई दस्तार जान सकती है, जो सर नहीं थे उन्हें भी सरों में रखा गया। ये दुख बहुत शुक्रिया, ये दुख फकत कोई दस्तार जान सकती है, जो सर नहीं थे उन्हें भी सरों में रखा गया। और दो शेर और, ये तमाम शहर है जब से हवा के हाथों में, तमाम शहर है जब से हवा के हाथों में, चराग छोड़ दिए हैं दुआ के हाथों में। तमाम शहर है जब से हवा के हाथों में, चराग छोड़ दिए हैं दुआ के हाथों में। और वफा तो
हजरत अब्बास की अलामत है। बहुत शुक्रिया। वफा तो हजरत अब्बास की अलामत है, अलम न देना किसी बेवफा के हाथ। वफा तो हजरत अब्बास की अलामत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलम न देना किसी बेवफा के हाथों। बहुत शुक्रिया। मेरे 5 अशार मुकम्मल हुए और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब यूनुस खामोश से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने, बल्कि कलाम नहीं बल्कि अपने 5 अशार से नवाज़ें। एक मजमून कलाम लिखा था आपकी तारीफ में, थोड़ा 1 मिनट भी सुना देना मैंने। मोहब्बत से इनका कसीदा लिखा है, इन्हें खूबसूरत अदीबा लिखा है। जहाँ प्यार के नगमे गाती है दुनिया, अदब के जहाँ का जजीरा लिखा है। सभी लेने आते हैं खुशियाँ यहाँ से, जिसे उल्फतों का जखीरा लिखा है। जिसे पढ़ के दुनिया मुनव्वर हुई है, चमकता ये चेहरा सहीफा लिखा है। अदब का असासा तेरे पास इतना, मुकद्दर में कैसा खजीना लिखा है। ये मजलिस अगर है अंगूठी तो फिर तू इसमें जड़े वो नगीना लिखा है। ये शायर मुफक्किर जो आए हैं बैठे, मोहब्बत मोहब्बत नतीजा लिखा है। जो जलते हैं तुझसे मुनज़्ज़ा गोविंदे, यहाँ पर मुनाफिक कबीला लिखा है। तहम्मुल तखय्युल तवक्कुल तजम्मुल तदब्बुर तदस्सुम का तुझको दफीना लिखा है। तेरे गीत खामोश गाता फिरेगा, मैं बुलबुल हूँ तुझको हदीका लिखा है। जनाब यूनुस खामोश अपने कलाम से नवाज रहे थे और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब शमशाद हुसैन शाहिद से ये तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अगरचे अपना कलाम पढ़ चुके हैं लेकिन शमशाद हुसैन शाहिद। लीजिए, महंगा हुआ पेट्रोल पाकिस्तान में, फिर चला महंगाई का तिरशौल पाकिस्तान। है नहुसत ही नहुसत इस जमहूरी दौर में, है नहुसत ही नहुसत इस जमहूरी दौर में। बढ़ रही है कौम अब लाहौल पाकिस्तान। पीटती है कौम अब हाकिमों को इस तरह, पीटती है कौम अब हाकिमों को इस तरह, जिस तरह पीटा है जाता ढोर पाकिस्तान में। और जो मुलाजिम कर सके ना फर्ज पूरा मनसबी, उनकी होनी चाहिए छतरौल पाकिस्तान। और गुंडागर्दी और करप्शन के हो शाहिद केस कर, वो भी हो जाते हैं सारे गोल पाकिस्तान। शुक्रिया जी। माजरत ये एक नाम मुझसे रह गया। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा आबदा नज़र साहिबा से कि अपने कलाम सुनाएं। मोहतरमा आबदा नज़र साहिबा। बहुत दुख मिले हैं तेरे वसीले से, बहुत दुख मिले हैं तेरे वसीले से, फिर भी आके मिल किसी भी हीले से। बहुत दुख मिले हैं तेरे वसीले से, फिर भी आके मिल किसी भी हीले से। और तेरी जुदाई खा गई है मेरी सारी रानाइयाँ, तेरी जुदाई खा गई है मेरी सारी रानाइयाँ। बहार रुत में भी चेहरे के रंग पीले से। और तुम छोड़ के जा सकते हो, तुम्हें इजाजत है। तुम छोड़ के जा सकते हो, तुम्हें इजाजत है। मैं अपने मकाम पे खड़ी मिलूंगी तुम्हें,
मेरा ताल्लुक है वफा के कबीले से। बहुत अच्छा। माशाल्लाह। असल में कुछ 10 रुपए कुछ अहबाब को उजलत है और उन्होंने जाना है, तो एक मिनट चल हो गया, आप चले, हो गया ये। ऐसे नहीं हो गया ये बेटा जुमेरात को देने होंगे ना फिर। आपका नजर साहिबा अपने कलाम से नवाज रही थी, और अब मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे जो चंद सीनियर अहबाब हैं, अगरचे उनका ये मकाम नहीं, लेकिन उनको जल्दी है किसी वजह से, तो डॉक्टर साहब आज की, डॉक्टर आसिफ राज साहब आज की महफिल के मेहमान ख़ास हैं, लेकिन मुझे उन्हें रेडियो पे पहुंचना है, तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर आसिफ राज से कि अपने कलाम से नवाजें। सीनियर शायर, उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर आसिफ राज। हमारी बच्ची मुनज़्ज़ा के हवाले से कुछ कहना था, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की किल्लत के बायस दोस्तों को छोड़ा गया। सबसे पहले तो मैं सरगोदा प्रेस क्लब के तमाम अरकान और अहदेदारान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। वो बड़ी तवील मुद्दत से अदब के हवाले से बिलखसूस जो है वो बड़ी सरपरस्ती कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके तौफीकात में और इजाफा फरमाए। इसी तरह शुक्रगुजार हूँ मुमताज़ आरिफ साहब, मेरे बड़े बहना हमदम हैं, कि वो मुझे एहसास दिलाते रहते हैं कि शायद मैं भी शायरों में शामिल हूँ, वरना मैं अपने आप को शायर नहीं समझता। ये उनकी मेहरबानी है। शेर बताओ, शेर सुनाई, शेर बताओ, सब पता लगे तो शायर है। अपनी अपने 7 शेर पूरे करने हैं, एक गजल सुनानी थी, उसमें से एक शेर काट के एक और गजल से हट के एक शेर, जो मर्जी कार से तो यूं ही पड़ा हुआ रास्ते में दिल मिला है मुझे। यूं ही पड़ा हुआ रास्ते में दिल मिला है मुझे, वो जिस किसी का निशानी बता के ले जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। आते हैं तो आने दो तमाशाई जरा और, भाई आते हैं तो आने दो तमाशाई जरा और, होने दो अगर होती है रुसवाई जरा और, होने दो अगर होती है रुसवाई जरा और शेर देखिए कि मैं जीत के आया हूँ तेरे प्यार की बाजी, मैं जीत के आया हूँ तेरे प्यार की बाजी, बचने दो मेरी कब्र पे शहनाई जरा और, मैं जीत के आया हूँ तेरे प्यार की बाजी, बचने दो मेरी कब्र पे शहनाई जरा और शेर काबिल तवज्जो के फिर पाँव जमीन पर तेरे टिकने ही नहीं थे, फिर पाँव जमीन पर तेरे टिकने ही नहीं थे, मिल जाती अगर तुझको पजीराई जरा, फिर पाँव जमीन पर तेरे टिकने ही नहीं थे, मिल जाती अगर तुझको पजीराई जरा और अब वो 7वां शेर पढ़ दे मुझे, पढ़ दे कि मैं देख लूं जी भर के सभी चांद से चेहरे, मैं देख लूं जी भर के सभी चांद से चेहरे, ओ लेने दो ये अंजुमन आराई, मैं देख लूं जी भर के सभी चांद से चेहरे, ओ लेने दो ये अंजुमन आराई जरा और शेर देखिए कि आ जाता तेरा नाम भी कुछ फितना घरों में, आ जाता तेरा नाम भी कुछ फितना घरों में, हो जाती अगर मेरी भी सुनवाई जरा और, हो जाती अगर मेरी भी सुनवाई जरा और शेर देखिए कि तू जब से मोहब्बत की फिजाओं में गया है, तू जब से मोहब्बत की फिजाओं में गया है, रंगत तेरे चेहरे की निखर आई जरा, तू जब से मोहब्बत की फिजाओं में गया है, रंगत तेरे चेहरे की निखर आई जरा
और आखिरी शेर के आई न तेरी याद तो क्या फर्क पड़ा है, आई न तेरी याद तो क्या फर्क पड़ा है, बस इतना हुआ बढ़ गई तन्हाई जरा और, बस इतना हुआ बढ़ गई तन्हाई जरा और आते हैं तो आने दो तमाशाई जरा और, होने दो अगर होती है रुसवाई। जनाब डॉक्टर आसिफ राज अपने कलाम से नवाज रहे थे और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अरशद महमूद अरशद से कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब अरशद महमूद अरशद। जनाब डॉक्टर यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, सदर हैं, सरपरस्त हैं बज़्म अलकरम के, तो मैं इनको ख़ास तौर पे खुशामदीद करता हूँ। दिखावा सर्द लहजे से यहाँ है, दिखावा सर्द लहजे से यहाँ है, उठाएं आप ले जाएं मोहब्बत। नबी दो चार शेर के निक्की निक्की गलते कणना फेरी कर, निक्की निक्की गलते कणना फेरी कर, कुछ ना कुछ ते अपनी सोच फेरी कर। दुनिया यार शराबा वांगर होंदी है, दुनिया यार शराबा वांगर होंदी है, एवें ना तू चलिया मेरी मेरी कर। जिन्नू भुख नहीं प्यार दी उन्हें की लेना, जिन्नू भुख नहीं प्यार दी उन्हें की लेना, हर एक बंदे अगे ना चंगेरी कर। कसम चवाल है साडे दिल विच मैल नहीं, कसम चवाल है साडे दिल विच मैल नहीं, तेनू हक के तू प्यारा फेरी कर। कसम चवाल है साडे दिल विच मैल नहीं, तेनू हक के तू प्यारा फेरी कर। और ओनू अखी अत खुदा दा वैर हुंदा ही, ओनू अखी अत खुदा दा वैर हुंदा ही, एडी भी ना जुल्म दी रात हनेरी कर। भावें अरशद औखा वेला, भावें अरशद औखा पैंदा इश्क दा ही, रावां दे विच ना चलिया पैर पसेरी कर। जनाब अरशद महमूद अरशद अपने अशार से नवाज रहे थे। मैं डॉक्टर यूसुफ साहब की बात कर रहा था, मैं एक जुमला और इनके बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो हमारे प्यारे दोस्त हैं, दूसरा ये ख़ुद भी अदबी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुनक़िद करते रहते हैं अपने इदारे में, और इल्मी और अदबी सरगर्मियों में भरपूर ताउन करते हैं, ज़ाती हैसियत में भी और अपने इदारे के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हमारे लिए गनीमत हैं और इसकी तहसीन होनी चाहिए। तो अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोमिन हाशमी से कि अपने कलाम से नवाजें। पंजाबी के खूबसूरत शायर, और अगर आप खालिस और ठोस पंजाबी सुनना चाहें तो बड़े ज़ौक़ से हम सुनते हैं इन्हें। जनाब मोमिन हाशमी। जी सर जी, मेरे वास्ते बाण और आदर की बात के जब मशहूर हस्तियां और उच्च पदरी लोगन शेर लिखा है कि बल्कि बहता है कि पलूता ए नहीं मोमिन मगर अक्सर सुचे ना। हाँ, पलूता है नहीं मोमिन मगर अक्सर सुचे ना। हाँ, करी रब साईं मेरे वांगू तेरा भी कोई चतन तो। अच्छा पलूता भी अच्छा, पलूता है नहीं मोमिन सही बात पे सुख के माने दसने जिंदगी दे इस खेचल दी की गल करनी। खेचल दा सवाल है कि मैंने दसने जिंदगी दे इस खेचल दी की गल करनी। एक बारी जीण लई मोमिन शाह कई बारी मरना पई। एक बारी जीण लई मोमिन शाह कि मैंने दसने जिंदगी दे इस खेचल दी की गल करनी।
एक बारी जीण लई मोमिन शाह कई बारी मरना पैंदा है। ते शेर वेखो के जिन आखे लगे फेर अख पर नाला बगे फेर, जिन आखे लगे फेर अख पर नाला बगे फेर, मोमिन शाह की चस आई है ओनू आखी ठके फेर। मोमिन शाह की चस आई है ओनू आखी ठगे फेर। ते बैठ वेखो के इश्क दे पैंदे ना पो मित्रा इस दियां पुठियां रीतां नी, सईदा नू भी घुंघरू बन के नचना गाना। इजाजत तो एक नज़म दा शेर सुनाऊं, 5 नहीं पूरे हो माशाल्लाह, ऐसी बेबाकी इसी महफिल में हो सकती है। बल्कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो बंदा एक शेर को दोबारा पढ़ेगा तकरार वो भी एक इजाफी शेर को मार होगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगा जनाबे आशिर वकील राव से कि अपने कलाम से नवाजें हमारे बड़े मोहतरम दोस्त जनाबे आशिर वकील राव। सदर की आखिर अबूर कर गया जा की हदूद को, आखिर अबूर कर गया जा की हदूद को, कब तक संभालता भला खस्ता वजूद को। और 2 शेर के न जाने कब हमें इस बात का इदराक होना है, न जाने कब हमें इस बात का इदराक होना है, मुकद्दर खाकजादों का तो रिज़्क़े खाक होना। अभी खुद से बिछड़ने की अज़ियत झेलना सीखो, अभी खुद से बिछड़ने की अज़ियत झेलना सीखो, अभी तो दश्ते हिजरा में खसो खाशाक होना। बहुत शुक्रिया जनाबे आशिर वकील राव। और ठहरते जाओ तुसी सदर हो वज़ीर आज़म नहीं। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाबे जुल्फ़कार एहसन से कि अपने कलाम से नवाजें बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाबे जुल्फ़कार एहसन। जी जी 4 दिल तो पहले ही गया था तेरी आवाज के साथ, दिल तो पहले ही गया था तेरी आवाज के साथ, तुझको देखा है तो आंखें भी गवा बैठे, और अब तो चहकेंगे खामोशी में भी लफ्जों के परिंद, अब तो चहकेंगे खामोशी में भी लफ्जों के परिंद, तेरे होठों की मुंडेरों पे जो आ बैठे, और साथ चलने से गुरेजा है इसी वास्ते हम, साथ चलने से गुरेजा है इसी वास्ते हम, धोखा पहले भी किसी शख्स से खा बैठे हैं। क्या बात है। 2 शेर और देखें कि अब के सोचा है कि यूं लौट के घर जाएंगे, अब के सोचा है कि यूं लौट के घर जाएंगे, अपनी आंखें तेरी दहलीज पे झर जाएंगे, अब के सोचा है कि यूं लौट के घर जाएंगे, अपनी आंखें तेरी दहलीज पे झर जाएंगे, आंख खुलते ही बदल जाएगा मंजर सारा, आंख खुलते ही बदल जाएगा मंजर सारा, अपने ख्वाबों को समेटो के बिखर जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब
डॉक्टर इफ्तिखार फैसल से चले मैंने कहा शायद वापस आ गए। तो अब पिंडाल के जो हमारे मोहतरम शायर हैं उनका सिलसिला मुकम्मल हुआ और अब मैं स्टेज की तरफ आऊँगा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा आज की इस महफिल की मेहमान एज़ाज़ मोहतरमा नसीम शाहाना से के तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा नसीम शाहाना। आज की इस पुकार तकरीब में बुलाया गया था मोहतरमा मुनव्वरा अहमद साहिबा के लिए। तो दबिस्तान सरगोदा के मामार की कलमकार बेटी के नाम एक कथा हाजिर है। वो महारत है इन्हें अपने सुखन में हासिल, वो महारत है इन्हें अपने सुखन में हासिल जो किसी और के हिस्से में नहीं आई है। अपने असलाफ के फन की है मुनज़्ज़ा वारिस, अपने असलाफ की फन की है मुनज़्ज़ा वारिस। इनके लफ्ज़ों में नसीम इसलिए गहराई है। एक हसी दश्त में पुरूर नज़ारा देखा, एक हसी दश्त में पुरूर नज़ारा देखा। अपने अखलाक पे खुशबख्त सितारा देखा। है बहुत आला वर्फा भी मलाइक, लेकिन साया हमने यहाँ इंसान का ऊंचा देखा। खुशियाँ तकसीम जो करता है दुखी दामन में, खुशियाँ तकसीम जो करता है दुखी दामन में, हमने वो शख्स भी तन्हाई में रोता देखा। जिनको होता है बहुत शौक बुलंदी का उन्हें, जिनको होता है बहुत शौक बुलंदी का उन्हें, शौके परवाज़े हमाला पे है रुस्वा देखा। जा कोई कर ले तदारुक मेरे वजदान ने फिर, जा कोई कर ले तदारुक मेरे वजदान ने फिर, एक हंगामा तेरी बज़्म में बरपा देखा। डूब जाते हैं किनारों पे शनावर सीमी, डूब जाते हैं किनारों पे शनावर सीमी, मेरी आंखों ने तो ये तमाशा है अक्सर देखा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसीम शाहाना साहिबा, आज की इस महफिल की मेहमान एज़ाज़। आपने अपने खूबसूरत अशार से नवाजा माशाल्लाह। और अब मैं गुजारिश करूँगा आज की हमारी इस महफिल की दूसरी मेहमान एज़ाज़ मोहतरमा नजमा मंसूर साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम से नवाजें। सीनियर शायरा हैं और नसरी नज़्म का उर्दू अदब में एक बुनियादी हवाला नजमा मंसूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। दो शेर। ख्वाब देखे बहुत गुलाबों के, ख्वाब देखे बहुत गुलाबों के, दिन गुजारे मगर अज़ाबों के। अपनी सारी मोहब्बतें मैंने, अपनी सारी मोहब्बतें मैंने नाम कर दी हैं बस किताबों के। बहुत अच्छी। अपनी सारी मोहब्बतें मैंने नाम कर दी हैं बस किताबों में। ये एक छोटी सी नस्म है, इसका उन्वान है तुम। तुम्हें मेरी नज़में अच्छी लगती हैं और मुझे तुम, तुम्हें मेरी नज़में अच्छी लगती हैं और मुझे तुम। जब कभी तुम मेरी नज़मों से लग कर बैठ जाते हो, मेरी ब्यास के सारे लफ्ज़ तलावत करने लगते हो। जब कभी तुम मेरी नज़मों से लग कर बैठ जाते हो, मेरी ब्यास के सारे लफ्ज़ तलावत करने लगते हैं और मेरे आस पास कई सितारे चमकने लगते हैं। मगर ये बात कोई नहीं जानता, मगर ये बात कोई नहीं जानता, शायद तुम भी नहीं।
और एक और छोटी सी नज़्म, मैं वो आपको याद है आगा जी कहा करते थे कि आप ये 5 शेर सुनाएं तो आपने 5 नसरी नज़में सुनानी है, लेकिन मैं एक और सुनाऊंगी सर आप जितनी मर्जी सुनाएं। साहिब सदर की आसान फंक्शन चलाने को नहीं नहीं जी बताओ जी। ये छोटी सी नज़्म है जनाब, बड़ी करके सुनाएं। नहीं जी छोटी सी सुनाऊंगी। इसका उन्वान है दुख। दुख दीवार की ओर से बेटा निकला, तो जो 5-6 मिनट और दुख दीवार की ओर से निकला, मेरी तरफ बढ़ा और मेरे अंदर उतर गया। वाह वाह वाह। मैं हंस पड़ी, अंधे कुएं में उतर कर दुख रोने लगा। दुख और भी दुखी हो गया, अब अंधेरे में टकरे मारता है, गर्व से चीखता है। मैं दुख की हालत पर हंसती हूँ और दुख और भी दुखी हो जाता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नजमा मंसूर साहिबा, मेहमान एजाज़, आपने अपने कलाम से नवाजा। और अब मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर यूसुफ खालिद से कि अपने कलाम से नवाजें। सरगोदा राइटर्स क्लब के सदर जनाब प्रोफेसर यूसुफ खालिद। हज़रात ग्रामी, गुफ्तगू का मौका नहीं है, हारून साहब जो है उनको बड़ी बेताबी है और होनी भी चाहिए। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द अपनी जो अशार हैं वो आप तक पहुँचा दूँ। हमें हंसना नहीं आया, हमें रोना नहीं आया, हमें हंसना नहीं आया, हमें रोना नहीं आया, हमें शायद सलीके से अभी जीना नहीं आया, हमें शायद सलीके से अभी जीना नहीं आया। और गिरेबा चाक है लेकिन हमारी बेबसी ये है, हमें चाके गिरेबा को अभी सीना नहीं आया। दो शेर और देखें जी कि देख सकता हूँ छू भी सकता हूँ, देख सकता हूँ छू भी सकता हूँ, बात सारी मेरे ध्यान की है। देख सकता हूँ छू भी सकता हूँ, बात सारी मेरे ध्यान की है। और फूल ही फूल है जहाँ मैं हूँ, फूल ही फूल है जहाँ मैं हूँ, एक बस्ती मेरे गुमान की है। दो शेर और देखें कि जनू खेजी की अपनी लज्जतें हैं, जनू खेजी की अपनी लज्जतें हैं, कभी खुद से बगावत करके देखो। जनू खेजी की अपनी लज्जतें हैं, कभी खुद से बगावत करके देखो। और रगों में खून जम जाने से पहले किसी सूरत मोहब्बत करके देखो। जबरदस्त। जनाब प्रोफेसर यूसुफ खालिद सदर सरगोदा राइटर्स क्लब अपने कलाम से नवाज रहे थे। और अब मैं गुजारिश करूँगा सदर महफिल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सर ने कहा मुझे पहले उनका अपना होगा प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तो बेटा बैठ जाओ बस। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो रखूँगा कि आप आइंदा भी ये मयार कायम रखें। बड़ी दिलचस्पी से आपने शेर सुने। अब मेरे कोई टूटे फूटे शेर सुने, पहले मैं सुनाता रहा हूँ ये, लेकिन क्योंकि मेरे रज़ाकारान ने कभी नहीं सुने। टुकड़े टुकड़े मैं बहुत पिंदार के चुनता रहा, टुकड़े टुकड़े मैं बहुत पिंदार के चुनता रहा, और टूटते एहसास की सरगोशियाँ सुनता रहा। टुकड़े टुकड़े मैं बहुत पिंदार के चुनता रहा, और टूटते एहसास की सरगोशियाँ सुनता रहा। और लोग तेरे दर पे सजदा रेज थे और एक मैं। ए बच्चे को नाम
ना मारो फिर वो रोएगा। लोग तेरे दर पे सजदा रेज थे और एक मैं अपनी नबी से दाग ही धोता रहा। मैडम रईस गरीब आदमी के शेर सुने कि लोग तेरे दर पे सजदा रेज थे और एक मैं उम्र भर अपनी जबी से दाग ही धोता रहा। और मैं भी अपनी जात के गारे हिरा में आशिक, मैं भी अपनी जात के गारे हिरा में आशिक, मैं भी अपनी जात के गारे हिरा में आशिक इंतज़ारे हुक्म इक़रा देर तक करता रहा। मैं भी अपनी जात के मैडम बंगश, मैं भी अपनी जात के गारे हिरा में आशिक इंतज़ारे हुक्म इक़रा देर तक करता रहा। और एक आंसू भी न टपकाया किसी ने लाश पर। अलीशा, एक आंसू भी न टपकाया किसी ने लाश पर, जाने क्यों कातिल मेरा कुछ देर तक रोता रहा। एक आंसू भी न टपकाया किसी ने लाश पर, जाने क्यों कातिल मेरा कुछ देर तक रोता रहा। 5वां शेर मौलाना फरमाए कि मैं तबस्सुम सोच के वीरान मंदिर तोड़कर, मैं तबस्सुम सोच के वीरान मंदिर तोड़कर किरचियों के ढेर में कुछ ढूंढता फिरता रहा। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम। और अब ये चंद एजाज़ात जो हैं इनका सिलसिला है, फिर आखिर में पहले नहीं उनकी आखिर पे लिखा मुनज़्ज़ा अनवर गोविंदी मोहतरमा मुनज़्ज़ा अनवर गोविंदी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम बहुत शुक्रिया। मेरी बहनें बैठी हैं हाल में और उन्हें बहुत अच्छी तरह याद होगा। रुबीना को तो बड़ा याद होना है कि हमारी एक दोस्त हुआ करती थी रुबीना फिरोज भट्टी, उनकी एक तंजीम थी। वो अक्सर मुझे कोई स्केच दे दिया करती थी कि इस पे पोइट्री करें, टांग बसे। तो उन्होंने एक बार मुझे एक स्केच दिया था जिसमें औरत के मुख्तलिफ रूप दिखाए गए थे कि जिस तरह उसको पामाल किया जाता है, मीडिया करता है, मौलवीज में किया जाता है, मुआशरा करता है। तो वो उन्होंने मुझे 6 तस्वीर पर मुश्तमिल एक पोर्ट्रेट भेजा था। उस पर भी मैंने एक नज्म लिखी थी, वही मैं आपको सुनाने लगी, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इस नज्म का उन्वान है फ़कत। ए अहदे रवा आ पास मेरे, तुझसे तो फ़कत कहना है मुझे। जंजीर है ये मेरे पैरों की, तस्वीर है ये मेरे जीवन की। पेवस्त हैं लब मेरे आपस में, मजबूर मेरी हर आस रही। ए अहदे रवा आ पास मेरे, तुझसे तो फ़कत कहना है मुझे। रफ्तार तेरी खा तेज सही, मैं तो वहीं पाबंद खड़ी। सुनवाई की घड़ी क्या ठहरी है, 2-4 करन या अब की सदी। ए अहदे रवा आ पास मेरे, तुझसे तो फ़कत कहना है मुझे। पाताल के पापी कुएं में हर चीख मेरी महबूस रही। क्या हाल मेरा है उसने किया, शहजोर है वो शर्मिंदा नहीं। ए अहदे रवा आ पास मेरे, तुझसे तो फ़कत कहना है। बहुत अच्छा। पूरी नज़म ना आपदा को देख के तो मोहतरमा मुनज़्ज़ा अनवर गोविंदी साहिबा अपने कलाम से नवाज रही थी। और अब मैं गुजारिश करूँगा सरगोदा राइटर्स क्लब के सरपरस्त जनाब मुमताज़ आरिफ से कि वो तशरीफ़ लाएँ और रस्मी तौर पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। सरगोदा राइटर्स क्लब के सरपरस्त जनाब मुमताज़ आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सरगोदा प्रेस क्लब का, इस क्लब के सदर मार आसिफ हमीद, जनरल सेक्रेटरी राना साजिद इकबाल, दीगर अहदेदारान और मेम्बरान का कि उन्होंने अदबी तकरीबात के लिए हमेशा हमारे लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ।
बाकी मलिक आबिद हुसैन अवान साहब आए हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से इनका बड़ा काम है। अरशद महमूद अर्शी हैं, हमारे पुराने साथी हैं। डॉक्टर यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अकरम मजलूम साहब हैं, ख़ातीन मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से हमारे शुअराए कराम और ख़ुसूसन आज की इस तकरीब के स्टेज सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा हसन, मेहमानान सदर महफिल का कि उन्होंने आकर इस तकरीब की रौनक को दोबारा किया। प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब के बारे में मैंने कहा था कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक शख्सियत हैं। तो आज उन्होंने कहा जी कि मुनज़्ज़ा अनवर गोविंदी की अदबी खिदमात के हवाले से वो कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं और उन्होंने इनके लिए अल्लामा इकबाल मेडल का अरेंज किया है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम, मुनज़्ज़ा अनवर गोविंदी को अल्लामा इकबाल मेडल अता करें। इन्होंने इसके बाद सराफा बजान जाना है। एक मिनट खुला है। ये ले तालियां ना बजाना बेटा अब एक और सरप्राइज है, आप तशरीफ रखें। ये मोबाइल किसका? मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सरगोदा प्रेस क्लब का, सरगोदा प्रेस क्लब के सदर महाराज से फनीर और जनरल सेक्रेटरी राहत साजिद इकबाल का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर सरगोदा प्रेस क्लब की के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम, आप नीचे आ जाएंगे, नीचे मुनज़्ज़ा और नजमा मंसूर साहबा आप भी तशरीफ लाएं। अच्छा भाई, जब तक ये मेहमान आ रहे हैं ये बताएं, एक शायर रह गया है यहाँ जिसने कलाम भी सुनाया, अगर आप इसमें उसका नाम बताएं उससे 5 रुपए अच्छा राना साजिद साहब भी शायर हैं और ये भी शायर है। जी सर। सर सामने देखिएगा। अब जरा इस तरफ रुक करें। हो गए सर, हो गए। जो प्रेस क्लब के दोस्त बैठे वो आए जरा। जी अशी साहब, दोस्त बैठा है इधर। सर कुछ भी आओ ना प्रेस क्लब दे हो गए शाम पहले हो गए। सही आई ना, बेहतरीन आई है। मैं तो आपका फैन हूँ, जो आपकी माशाल्लाह खिदमात है और आपने बालिशों का मुद्दा रखा है, मैं बहुत लाइव सर
है फोटो राशि बड़ा जरा रास्ता देना चलो आप चलो आओ 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 लेफ्ट ना कर दी लेफ्ट कर दी अपने को कर आप